हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित प्रजापति, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ में कुछ कॉन्सेप्ट जो है नंबर सिस्टम के डिस्कस किए थे। इस वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ में आता हूं और पिछले जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको, उसी पर कुछ बेस्ट जो क्वेश्चन है आपको बताऊँगा और टाइम मिला तो आगे भी और क्वेश्चन भी आपके साथ में डिस्कस करूँगा। तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से लेकर 1000 तक गिनती में कितने अंक लिखे जाएंगे। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट बताया था कि 1 से लेकर 99 के बीच में 99 तो कितने अंक होते हैं फ्रेंड्स? टोटल 189 अंक होते हैं। 189 अंक। अब उसके बाद संख्या आ जाती है 100, मतलब 100 से लेकर 999 तक टोटल संख्याएं हो जाएंगी 900 आपकी, और प्रत्येक संख्या में होते हैं अंक 3। तो इस हिसाब से आपके अंक कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स? अंक हो जाएंगे आपके 2700। अब उसके बाद आपके पास में बचता है 1000। 1000 में अंक कितने हैं फ्रेंड्स? टोटल 4 अंक हैं। इन सभी को अगर आपस में आप जोड़ लें तो 2700, 189 प्लस 4, 9 4 13 के 3, 8 1 9, 7 1 8, 2893। इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 2893 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन अगर लेते हैं आपके साथ में, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 100 से 200 के बीच तक गिनती लिखने में अंक एक कितनी बार आएगा। तो आपने 100 लिखा, 100 के बाद में 101 लिखा, 102 लिखा, इसी तरीके से आप 199 भी लिखेंगे और 200 भी लिखेंगे फ्रेंड्स। तो पूछ रहा है आपके क्वेश्चन में कि अंक एक कितनी बार आएगा। अंक एक, तो आपको पता है 1 से लेकर 99 के बीच में, 1 से लेकर 99 के बीच में अंक कितनी बार एक आता है? कोई भी अंक कितनी बार आता है? 20 बार। और आपका सैकड़े के स्थान पर एक पूरा टोटल है 100 तक, 100 से लेकर 99 तक पूरा 100 है, तो 100 हो जाएगा सैकड़े के स्थान पर। सैकड़े के स्थान पर तो इसको फ्रेंड्स आपस में जोड़ कितना हो जाएगा? 120 बार आएगा फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 120। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 500 से 600 के बीच में अंक 4 कितनी बार आता है फ्रेंड्स। तो हमने 500 लिखा, 501 लिखा, 502 लिखा, फिर डॉट 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 599, फिर 600 लिखा। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अंक 4 कितनी बार आएगा। यह है फ्रेंड्स 1 से लेकर 99 के बीच में कॉलम। तो आपको पता है कि 5 तो सैकड़े के स्थान पर है, 5 पूछ नहीं रहा है, 4 पूछ रहा है, तो 4 कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी 20 बार हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि 100 से 500 के बीच में अंक एक कितनी बार आएगा फ्रेंड्स। 100 से 500 के बीच में ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि 1 से लेकर 99 के बीच में या 100 के बीच में अंक एक कितनी बार आता है। अभी तक आपने उस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा है। अगर आपको आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। अगर नहीं आता है आपको तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम सोल्यूशन यहाँ पर करते हैं। 100 से 500 के बीच में 100 लिखा हमने, फिर 101 लिखा, 102 लिखा, फिर डॉट डॉट 199, फिर 200, फिर 201, 202, फिर 299, फिर 300, 301, 302, 399, फिर फ्रेंड्स 400, 401, 402, फिर 499, फिर फ्रेंड्स 500। 600 के बीच पूछना ना फ्रेंड्स। 500 देखिए, 500 तो फ्रेंड्स पूछ रहा केवल 100 से लेकर 500 के बीच में अंक कितनी बार आता है फ्रेंड्स। तो आपको पता है कि ये वाली कड़ी में 1 से लेकर 99 के बीच में हमेशा संख्या 20 बार आती है, कोई भी हो 1 से लेकर 9 तक। यहाँ भी 20 बार आएगा, यहाँ भी फ्रेंड्स 20 बार ही आएगा, यहाँ भी कितनी बार आएगा? 20 बार ही आएगा। लेकिन यहाँ पर इस वाली लाइन में देखेंगे आप कि ये सैकड़े के स्थान पर मतलब एक कितनी बार है? 100 बार आ रहा है। तो इस लाइन में ये अंक एक बार 100 बार भी आएगा।
तो इस टोटल लाइन में कितना हो जाएगा 120 बार। तो आप जोड़ लीजिए 1 2 3 4 20 चौक 80 ये हो गए और 100 एक बार और है, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 180 इसका आंसर हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 100 से लेकर 999 के बीच में, 100 से लेकर 999 के बीच में अंक 6 कितनी बार आता है फ्रेंड्स। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट पता हो तो आप कर सकते हैं। आपने 100 लिखा, 101 लिखा, फिर डायरेक्ट आप लिखिए 199, फिर 200, ठीक है फ्रेंड्स, फिर 201, 299, फिर 300, 301, 399, फिर 400। फिर फ्रेंड्स पढ़ते हैं अगले 401 से 499, फिर 500, 501 से 599, फिर 600, 601 से 699, फिर 700, 999 का फ्रेंड पूछ रहा है अभी और आगे बढ़ेंगे 701 से 799, फिर 800, फिर 801 से 899 फ्रेंड्स। इस वाली लाइन में आप जानते हैं कि कोई भी अंक 1 से लेकर 9 तक कितनी बार आता है 20 बार आता है। तब लाइनें गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 20 बार आएगा। तो 20 8 160 ये हो गया। लेकिन ये अपनी वाली लाइन में 6 जो है अपनी लाइन में कितनी बार आएगा 100 बार और आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 100 और जोड़ते हैं इसमें, तो कितनी बार हो जाएगा फ्रेंड्स 160 ये हो गया, 260, 260 फ्रेंड्स ये हो गया। अब एक बार देख लीजिए फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्रेंड्स आपकी एक लाइन यहाँ पर छूट गई है, देखिए कि यहाँ 900 था ना फ्रेंड्स इस लाइन में, तो 901 से फिर 999 के बीच में भी रो बन रही है फ्रेंड्स, तो इसमें भी 20 बार आएगा ना फ्रेंड्स। तो 6 पूछ रहा है कितनी बार आएगा 1 से लेकर 100 से लेकर 999 के बीच में, तो आपकी 9 रो तैयार हो रही हैं, 9 रो। तो 9 रो मतलब 20 9 180, और अंक 6 जो है अपनी वाली रो में 601 से लेकर 700 के बीच में 100 बार आएगा और, तो 100 जोड़ देते हैं आपस में, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 280 बार हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 280 बार। इस प्रकार फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 1 से लेकर 99 के बीच में, 1 से लेकर 99 के बीच में कोई भी अंक कितनी बार आता है फ्रेंड्स 20 बार आता है। इसी तरीके से अगर कहा जाए कि 100 से लेकर 999 के बीच में, 100 से लेकर 999 के बीच में कितनी बार आएगा फ्रेंड्स 280 बार आएगा। आप ये नोट लगा कर लिख लीजिए, आप ये नोट लगा कर लिख लीजिए, क्योंकि ये तमाम सारे मतलब जो है क्वेश्चन जो आएंगे उसमें आगे मतलब फॉलो करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो इन क्वेश्चन के अलावा आगे बढ़ते हैं और अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं आपके साथ में। कॉन्सेप्ट का मतलब इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन देखिए आप कैसे बना सकते हैं, पेपर में आएंगे आपके। अगर आप टेट, सुपर टेट या सी टेट या सीजीएल या किसी भी लगभग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें मतलब मैथ थोड़ा पूछा जाता है कंपटीशन लेवल की, तो उसमें आप नंबर सिस्टम से मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको सीख कर जाने चाहिए। तो बिल्कुल बेसिक से फ्रेंड्स है, आपको समझ में आता है होगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि n अंकों वाली संख्याएं कितनी बनाई जा सकती हैं। तो आपके साथ में एक क्वेश्चन है कि 100 अंकों वाली संख्याएं, 100 अंकों वाली संख्याएं कितनी बनाई जा सकती फ्रेंड्स। आपको पता होगा कि 9 गुणे 10 की पावर यहाँ पर जितना होता है उसमें एक पावर घटा देते हैं। कितना घटा देंगे, ये घटाएंगे 99 बच जाएगा। अब मैंने इतने सारे आपको कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, लगभग 4-5 कॉन्सेप्ट तो आपको बता ही देंगे। तो आप कुछ ही मतलब सेकंडों में आंसर कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में अगर आ जाए, क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि 2001 से
2001 से 2100 के बीच में 2100 के बीच में 2100 के बीच में अंक कितने आएंगे या अंकों का योग कितना होगा फ्रेंड्स। तो आप अंक देख लिए कितने आएंगे कि मान लो 2001 है यहाँ पर, तो 2000 हो जाएगा। इसी प्रकार से 2099 फिर 21 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर इसको जोड़ा जाए, इसको 1 से लेकर 99 के बीच में कोई भी अंक कितनी बार आएगा फ्रेंड्स, 20 बार ही तो आएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन मैंने हालांकि बताना भूल गया कि यह कौन सा अंक कितनी बार आएगा। मान लो कोई अंक पूछ लेते हैं 5 बार, 5 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, कितनी बार फ्रेंड्स आएगा, 20 बार आएगा। इसी कॉन्सेप्ट पर फ्रेंड्स आपके साथ में एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ, जो पिछली कक्षाओं में या मतलब पिछले एग्जाम से पूछा गया प्रश्न है कि कोई मान लो पुस्तक है, कोई पुस्तक है जिसमें 683 मतलब पृष्ठ हैं, 683 पृष्ठ हैं। अब इस पुस्तक पर अंकन करने के लिए कितने अंकों की या कितने स्ट्रोक्स की आवश्यकता होगी। इस पुस्तक पर अंकन करने के लिए कितने स्ट्रोक्स या कितने अंक, कितने स्ट्रोक्स या अंक होंगे। पुस्तक है फ्रेंड्स, तो पुस्तक है जिस पर 683 पृष्ठ हैं। तो आपको मैंने समझाया है कि एक अंक आप कितने पृष्ठ तक भर सकते हैं। एक अंक मतलब जो है भर सकते हैं आप, या एक अंक का स्टोर कर सकते हैं 1 से लेकर 9 के बीच में, मतलब 9 अंक यहाँ तक होंगे फ्रेंड्स, या 9 संख्या या 9 अंक। ठीक है फ्रेंड्स। फिर 2 अंक फ्रेंड्स 10 से लेकर 99 के बीच, मतलब कितने फ्रेंड्स, 180 अंक। आपको पता होगा कि मतलब 1 से लेकर मतलब 1 अंक वाली कितनी संख्या होती हैं, 9 संख्याएँ होती हैं, और 9 इसमें 9 अंक मतलब 1 अंक वाली 9 अंक होते हैं, और 2 अंक वाली संख्याएँ 90 होती हैं, 2 अंक वाली होती हैं तो 180 हो जाएंगी फ्रेंड्स। अब आगे प्रश्न बढ़ते हैं तो क्या कह रहा है, 100 से लेकर, हालांकि 999 तक जाना चाहिए, लेकिन क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर 683, तो 683 तक हम जाएंगे। अब 683 में जब जाएंगे तो 683 में से कितने अंक घटा दें, 683 में से हम कितना घटा दें, 99 घटा देते हैं यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, 13 में से 9 चला कितना बचेगा 4, और यहाँ पर 7 बचेगा, तो 7 में से 9 चला कितना बचेगा, 17 में से 9 जाए 9 8 17 होता है, यहाँ पर कितना बचेगा 5 बचेगा। अब ये जो 584 जो संख्याएं हैं, 584 संख्याएं जो यहाँ पर बची हुई हैं, ये कितने अंक वाली हैं, ये 3 अंक वाली हैं फ्रेंड्स। तो इसका मल्टीप्लाई कर दें 3 से, 3 चौ 12 के 2 हासिल आया 1, 3 8 24 1, 25 के 5 हासिल आया 2, 3 5 15 2 17। तो आप इन सबको आपस में जोड़ दीजिए, 180 हो जाएगा। और फिर 9 2 11 के 1, 8 5 13 14 के 4, 7 1 8 1 9, और 1 1941। मतलब कोई पुस्तक है जिस पर 683 पृष्ठ हैं, उस पर अंकन करने के लिए कितने स्ट्रोक्स या अंक की आवश्यकता होगी फ्रेंड्स। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब एक अंक 1 से लेकर 9 तक जो है, एक पृष्ठ जो है जिस पर एक अंक लिखा जाना है, तो 9 पृष्ठ यूज किए जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक, फिर जो 2 जिस पर अंक किए जाएंगे तो 90 पृष्ठ आपके यूज किए जाएंगे। फिर उसके बाद जिस पर 3 मतलब जो है, मान लो संख्या जब 99 तक होगी, अंक 99 तक जो संख्या हो गई, तो उसके बाद जब चालू किए जाएंगे तो 3 अंक वाले चालू किए जाएंगे। तो आपके कितने पृष्ठ हो जाएंगे, 584 पृष्ठ। जो 584 पृष्ठ बचेंगे आपको 3 अंक वाले होंगे। तो जब आपस में सबको मल्टीप्लाई या जब जोड़ना करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 1941 आ जाएगा। आशा है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।